यौन शोषण और मानवाधिकार को देखें तो मानवाधिकार के संदर्भ में एक समाज का नकारात्मक चरित्र उजागर करता है यह यौन शोषण का स्वरूप। यौन शोषण का स्वरूप समाज की नकारात्मक और विकृत कुत्सित मानसिकता का उदाहरण है कि वह पुरुषवादी मानसिकता के तहत यौन शोषण को अंजाम देता है। एक सहमति की बात एक अलग होती है, लेकिन जब शोषण की बात होती है तो फिर वहाँ पर समाज का वह महाविनाशक स्वरूप उभर कर सामने आता है जो किसी के अधिकार को कुचल डालता है, धोखे में रखकर सहमति बनाकर एक विकृत मानसिकता की तस्वीर प्रस्तुत करती है। और ऐसी बातें कही जाती है कि यौन शोषण के संदर्भ में आजकल भले ही कुछ बातें मुखर कर स्त्रियां कह रही है, महिलाएं आगे आ रही है, लेकिन हकीकत इससे कहीं अधिक व्यापक है। आपने देखा कि मी टू आंदोलन के बाद बहुत बड़ी संख्या में महिला आगे आई और बीते दिनों के अपने हनन जो उनका यौन शोषण किया गया, उनके उस तरह के कई एक मामले राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए। इसके कई तरह के परिणाम भी देखने को मिले, लेकिन सर्वेक्षण यही कहता है कि स्त्री का यौन शोषण जीवन काल में कभी न कभी किया जाता है, वो इसके शिकार बन जाते हैं। बहुत ही कम ही स्त्रियाँ ऐसी होती है जो यौन शोषण के शिकार होने से बच पाते हैं। और यह मातृसत्तात्मक समाज की कल्पना का व्यवहारिक धरातल कैसा रहा होगा यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री के को व्यक्तिगत संपत्ति बनाने की चेष्टा प्रारंभ होती है और यहीं से उसे एक और वीर भोग्या वसुंधरा के आदर्श के साथ प्रस्तुत की जाती है, तो वहीं उसे संपत्ति के रूप में इस तरह तोड़ा मरोड़ा जाता है कि उनका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि शोषण का यह स्वरूप काफ़ी विकराल है। कहा जाता है कि महिलाओं के खिलाफ मानवाधिकार का हनन सबसे ज़्यादा बनता है और हर एक 12 मिनट में तो एक महिला यातना का शिकार हो जाती है। और यौन शोषण का स्वरूप इतना भयावह है कि हर 10 मिनट में एक बलात्कार की घटना घटती है, हर 10 मिनट में एक यौन उत्पीड़न की घटना घटती है। और सबसे बड़ी विचित्र बात तो मानव के लिए यह है कि यौन शोषण में पराये पुरुष के साथ साथ जान पहचान के पुरुष, परिवार के पुरुष, समाज के लोग ही ज़्यादा होते हैं। 3 में से 1 घटनाएँ तो अपने ही कर बैठते हैं। और इन्हीं के साथ बाल यौन शोषण का एक तस्वीर हमारे समाज में इतने अधिक भयावह है कि किसी के मनोवैज्ञानिक पटल को एक तरह से कुचल डाला जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उनके साथ उनके जीवन के अस्तित्व को रौंद डाला जाता है। उन्हें जब एहसास होता है तो एक घुट-घुट कर जीवन जीने को विवश होना पड़ता है। और हम देखते हैं कि एक और मानव सभ्यता निरंतर विकास की ओर बढ़ा है। भौतिकवादी विकास को पैमाना मानकर हम लोग विकास की ओर अग्रसर बढ़े, लेकिन इस विकास में स्त्री का स्त्री के चरित्र को कुचला जा रहा है, उनके खतरे बढ़ते जा रहे हैं। और सभ्यता के विकास के साथ स्त्री पुरुष के रिश्ते सहज और सहयोगपरक नहीं बन पाए हैं। तभी तो इतनी विकास के बावजूद यौन शोषण का स्वरूप घटता है। और इसके साथ साथ यौन शोषण सामान्य घटना नहीं है, सामान्य आपराधिक घटना भी नहीं है, बल्कि यह किसी को यातना देने जैसी बातें होती है। दूसरे के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। शोषण के विरुद्ध जो लोगों को अधिकार मिला होता है, एक तरह से यह तो उनका शोषण करना हो जाता है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कहें या सामाजिक स्वतंत्रता की बात कहें, तो इस तरह की स्वतंत्रता तो लोगों को प्राप्त है, तो लेकिन यहाँ पर सभी स्वतंत्रता को तो कुचल दिया जाता है। सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन यौन शोषण, बाल यौन शोषण का स्वरूप इस तरह वो सुरक्षा के वातावरण में घटित होता है कि सभी तमाम प्रकार के उनके अधिकारों को कुचल डाला जाता है। मानवाधिकार का यह काफ़ी यहाँ पर हनन होता है महिलाओं का, और यह एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करता है, ऐसा धरातल तैयार करता है जहाँ पर महिलाएं भय के वातावरण में वो सुरक्षित महसूस करती है और हर हमेशा वो मुंह भी नहीं खोल पाती है।
मानवाधिकार या मौलिक अधिकार कहें, तो हर तरह से उन्हें भी आज़ादी दी गई है। लेकिन यौन शोषण जैसे दुष्चक्र में उन्हें फंसाकर उनके अस्तित्व के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, या मानवाधिकार के हनन की सबसे बड़ा पृष्ठभूमि तय होती है। उनकी स्त्री के प्रति पुरुषों की सहानुभूति एक और दिखावे के रूप में हम कहें कि बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ इस सहानुभूति के पीछे कहीं न कहीं पुरुषवादी मानसिकता की कामलिप्सा की वो विपरीत भावना होती है, जो उसे उस ओर आकर्षित करती है। इसके आड़ में कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति क्रूरता का भाव व्यक्त होता है।